गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू। आप सबों का हार्दिक स्वागत है इन दिस यूट्यूब चैनल वेयर यू आर स्टडिंग और लर्निंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स फॉर डिफरेंट मैनर्स और फॉर डिफरेंट ऑप्शंस और फॉर डिफरेंट पर्पस, बट स्पेशली for competitive examination this is very important session. But today is something different for the students who are just appearing in BA or BSc or BCom. After 12, what do you want to do and why? This is my one personal experience which I achieved just in 8 years. You will be learning everything in this session, so बने रहिए और इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। जी हाँ, you know about that due to the COVID-19 most of the examination didn't happen and students just going pass without participating in examination. But they surely going into the higher education. It may be class 11 or it may be class part 1, I mean BSc or BA. Yes, of course, after 12 you are worrying about why, where, how I can go for further examination or further education and why I should go for only there. Actually, in this video, class 10 के बाद आपको यह निर्धारण करना पड़ता है कि आप साइंस स्ट्रीम में पढ़ना चाहते हैं या आर्ट्स स्ट्रीम में या बीकॉम, आई मीन आर्ट्स के अलावा 2 सब्जेक्ट है, इसके अलावा आपको कॉमर्स बैकग्राउंड में भी जाने का शौक हो सकता है। बट इन दिस वीडियो आई जस्ट गोइंग टू टीचिंग अबाउट आर्ट्स एंड ओनली साइंस सब्जेक्ट्स। आफ्टर क्लास 10 यू मे गो फॉर साइंस बिकॉज इन साइंस यू हैव लिटिल ऑप्शन and arts there is a little option, but think about that in class 11 or 12 you are preparing for science, maybe it may be physics, mathematics, chemistry, biology, math, okay? तो think कि you suppose आप अगर फिजिक्स तो कंपलसरी होता है, केमिस्ट्री भी कंपलसरी होता है, रही बात मैथ और बायोलॉजी जो ऑप्शनल पेपर होता है, मतलब ऑप्शनल के तौर में अगर आप शुरुआत इंटर में ही आपने मैथ ले लिया तो उसका प्रभाव क्या आने वाले समय में पड़ेगा? जी हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। देखिए, इंटर में अगर आपने मैथमेटिक्स ली और मैथ के साथ आपने 12 किया और उसके पश्चात आप अगर बीएससी करना चाहते हैं तो आपके लिए कुछ समस्या उत्पन्न हो सकती है। देखिए किस प्रकार। साइंस में आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका मैथ बैकग्राउंड इंटर में है तो आप केमिस्ट्री अगर ऑनर्स करना चाहते हैं और उसके साथ अगर आप मैथ रख लेते हैं तो आपके साथ जिंदगी थोड़ा सा झंझट वाली हो जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स और साइंस का मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का कॉम्बिनेशन आगे चल के बहुत लिटिल होता है, बहुत लिटिल बैकग्राउंड। यू विल बी कंफ्यूज आफ्टर बीएड, यू विल बी लूजिंग मोस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन, यू डोंट, आपको मौका ही नहीं मिलेगा भाग लेने का उसमें एग्जाम का, क्योंकि कंपलसरी सब्जेक्ट उसमें मैथमेटिक्स हो ही नहीं, केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी है, बायोलॉजी बॉटनी और जूलॉजी होगा, इसलिए भूल कर भी केमिस्ट्री के साथ आप ऑनर्स ना करें। अगर आप केमिस्ट्री के साथ ऑनर्स करना चाहते हैं तो आपके पास इंटर में ही बायोलॉजी होना चाहिए, ओके? इसके साथ आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केमिस्ट्री के साथ भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर आप बायो केमिस्ट्री करेंगे तो भी ऑप्शन है। अगर आप टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं बीएड के बाद तो भी आप बन सकते हैं, कोई झंझट नहीं है। किसी भी भारत सरकार के द्वारा जो भी एग्जाम लिया जाएगा या फिर राज्य सरकार के द्वारा, उसमें कोई समस्या नहीं है। रही बात अगर आपने टीजीटी टीचर की तैयारी करना है तो आप जस्ट बीएड कीजिए और अपीयर हो जाइए। आपका जो सब्जेक्ट रहेगा, मैथमेटिक्स है तो आपको फिजिक्स के साथ रखना पड़ेगा, फिजिक्स है तो मैथमेटिक्स होगा, और अगर आपने केमिस्ट्री रख लिया तो आपके साथ झंझट ही झंझट है। अब आता हूं मैं आर्ट्स सब्जेक्ट का क्या क्या अप्रोच है और क्या इसमें फायदे मिल सकते हैं। देखिए, आर्ट्स आज थोड़ा सा इसका जो झुकाव है लोगों के प्रति मतलब बढ़ता जा रहा है। पहले आर्ट्स को मतलब एक गंदी नज़र से देखा जाता था, मतलब लोग समझते हैं कि आर्ट्स का बच्चा है, कुछ जानता ही नहीं होगा। इस तरह के ट्रीटमेंट हमारे साथ हुए हैं, बहुत से मेरे फ्रेंड्स हैं उसके साथ भी होता था।
तो जनरली साइंस के बच्चे को थोड़ा सा अव्वल दर्जा का माना जाता है, क्या पता नहीं किस प्रकार का साइको या किस प्रकार का जो स्टेरियोटाइप बोलिए या स्टिग्मा कहिए लग जाता है। लेकिन आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चे बिल्कुल घबराए नहीं। अगर आप आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं इंटर के बाद, तो भी आपके साथ बहुत से दरवाजे खुल जाते हैं। आर्ट्स में आप अगर हिस्ट्री रखते हैं तो भी चलेगा, ज्योग्राफी रखते हैं तो भी चलेगा, पॉलिटिकल साइंस तो और भी बेहतर है। तो देखिए, अगर आपने पॉलिटिकल साइंस या किसी विषय में आपने आर्ट्स में अगर ऑनर्स किया, उसके बाद आपके पास टीजीटी टीचर बनने के लिए बीएड करना है, आप टीजीटी टीचर के लिए तैयार रहिए। बस ध्यान रहिए कि कॉम्बिनेशन को ध्यान रखना कि हिस्ट्री के साथ सिविक्स पढ़ लीजिए, ठीक है, ज्योग्राफी के साथ देख लीजिए किस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। ऐसा ना हो कि सरकार द्वारा कोई एग्जाम कैंडिडेट पार्टिसिपेट ही ना कर पाए, क्योंकि बहुत सारी समस्याओं का सामना झारखंड सरकार के द्वारा लगा दिया जाता है। ओके, तो आर्ट्स टीजीटी टीचर बनने के अलावा क्या ऑप्शन है? आर्ट्स के साथ आप बहुत अच्छा बैकग्राउंड अगर आपका है, अगर आर्ट्स में बहुत अच्छी दीवानगी है, तो आप सिविल सर्विस के प्रति भी जुगाड़ रख सकते हैं। और सिविल सर्विस में चूंकि आर्ट्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो आप उसमें भी फायदा उठा सकते हैं। तो आर्ट्स के साथ जाइए बिना कोई डरे। पॉलिटिकल साइंस ऑप्शन पर ऑनर्स कर लीजिए, या फिर आप जिसमें आपको अच्छा लगता है, ज्योग्राफी अगर अच्छा है तो ज्योग्राफी के प्रति आप ऑनर्स कर सकते हैं, वो भी बहुत फेवरेबल सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, और ओवरऑल अगर आपका दिमाग की नौकरी तुरंत लेना है, तो आप सीधा आर्ट्स को बीए करिए, जनरल बीए कीजिए, बिना कोई दिमाग लगाए, बस उसकी डिग्री हासिल कीजिए, 60% प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, और साथ ही साथ तुरंत उसी दरमियान बीए के प्रथम वर्ष में ही आप अपना झुकाव कंपटीशन जैसे प्रश्नों को हल करने में बिता दीजिए। और आपका 2.5 साल 3 साल जो बीतेगा वो आपको एक मजबूती प्रदान करेगा, और आपको आसानी से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, स्पेशली बैंक क्लर्क हो या फिर बैंक पीओ हो या फिर एसएससी हो या फिर जीडी हो, और बहुत सारे जो एग्जाम्स निकलते हैं आफ्टर 12 के बाद, जो आप बीए का जो बैकग्राउंड रहेगा उसमें आपको कोई डिग्री की कोई चिंता नहीं है। रही बात अगर साइंस के साथ आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, थोड़ा सा तकलीफ ये होगा क्योंकि साइंस का थोड़ा सा जो झुकाव होता है उसमें थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि उतना आसानी से आपको 60% नहीं मिल पाता है, तो उसमें थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा। इससे आपका सब्जेक्ट की जो थोड़ा दबाव होगा वो रहेगा, और कंपटीशन के प्रति झुकाव हो सकता है थोड़ा खराब हो जाए। आर्ट्स का सब्जेक्ट ये है कि आप उसको लिटिल बीच में पढ़ लीजिए, 2-3 महीना में रह के आराम से आप एग्जाम पास कीजिए 60% के साथ। डोंट वरी कि यू कैन पार्टिसिपेट इन एनी ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर गेटिंग सक्सेस और इन एनी जॉब, बट जल्दी से जल्दी आपको नौकरी मिल जाएगा। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था कि मैंने जो गलती की आप ना करें। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ कि मैंने अपना इंटर में मैथमेटिक्स लिया, और आगे चल के मैंने केमिस्ट्री से ऑनर्स किया और मैथमेटिक्स को साथ रखा, जिसका दिक्कत ये हुआ कि मैंने आगे चल के बीएड भी कर लिया, और बीएड के बाद मुझे टीजीटी टीचर बनने से रोक दिया गया। झारखंड सरकार के द्वारा कॉम्बिनेशन कर दिया गया। ये शुरुआत से ही थी, और लैक ऑफ नॉलेज के कारण बच्चों को पता नहीं चलता है कि केमिस्ट्री और मैथ का कोई कॉम्बिनेशन है ही नहीं, तो आगे चल के समस्या उत्पन्न हो सकती है, और आप अब अच्छे जानकार होने के बावजूद भी टीचर बनने से वंचित हो सकते हैं, आपको संघर्ष करना पड़ सकता है। तो मैं ना चाहता हूँ कि आपको साथ भी ऐसा हो, तो आप अपने ये रास्ता क्लियर रखिए, गाइडेंस आपको मिलता रहेगा। इस प्रकार के वीडियोज़ को आप लिए, आप इस वीडियोज़ को शेयर भी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। थैंक यू।